नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट मलाई। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के कराची शहर के नेशनल स्टेडियम में खेला गया। आज का मुकाबला मेजबान पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ में था। ये दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जबकि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए सलामी बल्लेबाज विल यंग और डिवोन कॉनवे आए। दोनों बल्लेबाजों ने अपने टीम को सही दिशा दिया। दोनों बल्लेबाज आपसी सूझबूझ के साथ खेलने लगे, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज अबरार अहमद ने डिवोन कॉनवे को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस प्रकार न्यूजीलैंड को पहला झटका डिवोन कॉनवे के रूप में लगा, जो कि 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब विल यंग का साथ देने केन विलियमसन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने केन विलियमसन को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड को दूसरा झटका केन विलियमसन के रूप में लगता है, जो कि 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लगातार 2 विकेट जल्दी आउट होने से न्यूजीलैंड के खेमे में निराशा छा जाती है और पाकिस्तानी फैंस में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। अब विल यंग का साथ देने के लिए ड्रिल मिचेल आते हैं। दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ से बल्लेबाजी करने लगते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अब दबाव में आ चुकी थी। लेकिन 17वें ओवर में हरीश रौफ ने ड्रिल मिचेल को कैच आउट करवा दिया। इस प्रकार ड्रिल मिचेल भी 10 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन एक छोर पर विल यंग पाकिस्तान के सामने डटे रहते हैं। हालांकि दूसरी छोर पर न्यूजीलैंड के विकेट जल्दी गिर रहे थे। 17 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 73 रन बना चुका था। अब विल यंग का साथ देने के लिए टॉम लैथम आते हैं। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाना शुरू कर दिया और न्यूजीलैंड की पारी को संभाल दिया और 25 ओवर की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 114 पर पहुंचा दिया। इसी के साथ विल यंग ने अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप चल पड़ी। जब विल यंग ने शतक ठोका तब टॉम लैथम ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन विल यंग शतक लगाने के बाद जल्दी आउट हो जाते हैं। उन्हें नसीम शाह ने आउट किया। इस प्रकार विल यंग के रूप में न्यूजीलैंड को चौथा झटका लगा। विल यंग ने 12 चौके और 1 छक्के की मदद से 113 गेंदों में शानदार 107 रन बनाए और जब वे आउट होकर जा रहे थे उस समय तक न्यूजीलैंड अपने खराब दौर से निकल चुका था और मजबूती स्थिति में पहुंच गया था। विल यंग और टॉम लैथम के बीच 118 रनों की शानदार पार्टनरशिप हुई, जो कि न्यूजीलैंड की जीत की इबारत लिख दी। अब टॉम लैथम का साथ देने ग्लेन फिलिप्स आते हैं और न्यूजीलैंड के रनों में इजाफा करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार पारी खेलना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों को कैसे आउट करें। ग्लेन फिलिप्स ने तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने मात्र 39 गेंदों में 3 चौके और 4 छक्के की मदद से 61 रनों की शानदार पारी खेला। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ग्लेन फिलिप्स आउट हो जाते हैं। इस प्रकार न्यूजीलैंड को 5वां झटका लगता है, लेकिन तब तक टॉम लैथम का भी शतक पूरा हो जाता है। टॉम लैथम ने 10 चौके और 3 छक्के की मदद से 104 गेंदों में शानदार 118 रनों की पारी खेला। इस प्रकार न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 5 विकेट खोकर 320 रन बनाए और पाकिस्तानी टीम को 321 रनों का बेहतरीन टारगेट दिया। हालांकि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तान के गेंदबाज उतने प्रभावी नहीं दिखे। विल यंग, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को छक्के छुड़ा दिए। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने बेहद ही खराब क्षेत्र रक्षण किया। उनकी फील्डिंग बहुत ही बेकार रही। सलमान आगा ने तो 2 कैच छोड़े। इसका नतीजा उन्हें भुगतना भी पड़ा। विल यंग, टॉम लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने तो पाकिस्तानी गेंदबाजों के हालत खराब कर दिया। इन तीनों बल्लेबाजों के सामने पाकिस्तान के गेंदबाजों की एक न चली। नतीजा सामने था। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह और हरीश रौफ 2 विकेट लेने में कामयाब रहे, जबकि अबरार अहमद को 1 विकेट हासिल हुआ। अब पाकिस्तान के बल्लेबाजी की बारी थी, लेकिन गेंदबाजी की तरफ पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी बेहद ही खराब रही, या यूं कहें कि पाकिस्तान की शुरुआत ही खराब थी। पाकिस्तान के तरफ से बल्लेबाजी के लिए सलामी बल्लेबाज बाबर आजम और सऊद शकील आते हैं, लेकिन पाकिस्तान को पहला झटका 8 रन के स्कोर पर सऊद शकील के रूप में लगता है। अब बाबर आजम का साथ देने के लिए कप्तान मोहम्मद रिजवान आते हैं, लेकिन मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस प्रकार 22 रन के स्कोर पर पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरता है। पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील ने तो 6 रन बनाए, जबकि कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 3 रन बनाए। अब बाबर आजम का साथ देने के लिए फखर जमान आते हैं। फिर दोनों ही बल्लेबाज काफी सूझबूझ से खेलने लगे। हालांकि बाबर आजम काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी पाकिस्तान को तीसरा झटका फखर जमान के रूप में लगता है, जो कि 24 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं।
अब बाबर आजम का साथ देने के लिए सलमान आगा आते हैं। सलमान आगा के आने से पाकिस्तान के रनों में इजाफा होता है। सलमान आगा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी सलमान आगा 42 रन के स्कोर पर नाथन स्मिथ का शिकार हो जाते हैं। नाथन स्मिथ उन्हें कैच आउट करवा देते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान की टीम 31 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 128 रन बना लेती है। हालांकि एक छोर से पाकिस्तान का विकेट जल्दी जल्दी गिर रहा था, लेकिन दूसरी छोर पर बाबर आजम डटे हुए थे। हालांकि उनकी बल्लेबाजी काफ़ी धीमी थी। इसके बाद बाबर आजम अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेते हैं। बाबर आजम 90 गेंदों में 64 रन बनाकर खेल रहे थे, तभी न्यूजीलैंड के गेंदबाज मिचेल सेंटनर उन्हें आउट कर देते हैं और पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगता है। इसी के साथ पूरे मैदान में उदासी छा जाती है। बाबर आजम के आउट होने के बाद पाकिस्तान के जीतने की उम्मीद भी कम हो गई। अब खुशदिल शाह का साथ देने के लिए शाहीन शाह अफरीदी आते हैं। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी 14 रन बनाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन मेंट हेनरी उन्हें आउट कर देते हैं। इस प्रकार पाकिस्तान को 7वां झटका लगता है। हालांकि दूसरी छोर पर खुशदिल शाह अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। अब खुशदिल शाह का साथ देने के लिए नसीम शाह आते हैं। इसके साथ खुशदिल शाह अपना हाफ सेंचुरी पूरा करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन खुशदिल शाह 69 रन बनाकर जब बल्लेबाजी कर रहे थे, तब विलियम ओ रूरके ने उन्हें कैच आउट करवा दिया। इस प्रकार खुशदिल शाह के रूप में पाकिस्तान को 8वां झटका लगता है, जो कि बेहद ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। बाकी पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जो कि पाकिस्तान के लिए अमूमन गेंदबाजी करते हैं। नसीम शाह ने 13 रनों का योगदान दिया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने 14 रन जोड़े और अंतिम बल्लेबाज हरीश रऊफ ने 19 रनों का योगदान दिया। इस प्रकार पूरी पाकिस्तान की टीम 47.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 260 रन ही बना सकी और मैच को 60 रनों से गंवा दिया। इस प्रकार न्यूजीलैंड की टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में शानदार जीत के साथ आगाज किया, लेकिन पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई, क्योंकि पाकिस्तान की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी नहीं चली। पाकिस्तान की टीम इस मैच में पूरी तरह से फेलुअर साबित हुआ। पाकिस्तान की गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही खराब रही। इस मैच में पाकिस्तान के सिर्फ 2 ही बल्लेबाज हाफ सेंचुरी लगा पाए। बाबर आजम तो खींचते खींचते हाफ सेंचुरी बनाए, जबकि खुशदिल शाह ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पाकिस्तान को खराब फील्डिंग के चलते भी इस मैच को गंवाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को टॉम लैंथम को आउट करने के लिए 2 मौके मिले थे, लेकिन पाकिस्तान ने गंवा दिया, उनका कैच छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, जिसे 2 बार जीवन दान मिल जाए तो अपना मुकाम हासिल कर लेता है, और वही टॉम लैंथम के साथ में हुआ। वे 2 बार कैच आउट होने से बच गए। इसके बाद तो उन्होंने जमकर बल्लेबाजी की और अपना शतक पूरा किया। इस प्रकार इस मैच में न्यूजीलैंड के 2 बल्लेबाजों ने अपना शतक पूरा किया, एक विल यंग और दूसरा टॉम लैंथम, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने हाफ सेंचुरी लगाया। तीनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी दिखाया और खूब मनोरंजन किया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के चारों खाने चित कर दिए। न्यूजीलैंड के तरफ से कप्तान मिचेल सेंटनर और विलियम ओ रूरके ने 3 विकेट झटके, जबकि मेंट हेनरी को 2 विकेट हासिल हुआ। वहीं माइकल ब्रेसवेल और नाथन स्मिथ को 1 विकेट हासिल हुआ। बाकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया है। सभी क्रिकेट प्रेमियों को खुश कर दिया, पाकिस्तान को बुरी तरह से धो डाला। इस प्रकार पाकिस्तान की टीम को अपने देश में ही करारी हार का सामना करना पड़ा और उनकी काफी बेइज्जती हुई, क्योंकि 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब पाकिस्तान ने ही जीता था और पाकिस्तान की हार पाकिस्तान के मेजबानी में ही हुआ है, जो कि बेहद ही शर्मनाक है। पाकिस्तानी टीम ने अपने प्रशंसकों का दिल तोड़ा है। न्यूजीलैंड की इस शानदार जीत पर आप सबों की राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।